जासम को न परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा मोते कछु सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भगवान श्री राम के द्वारा जब बाली का वध हो गया तो बाली की पत्नी तारा बहुत विलाप करने लग गई। भगवान श्री राम ने देखा यह बहुत रो रही है, इसको अध्यात्म ज्ञान दे देना चाहिए, इससे इसका परम कल्याण हो। तो भगवान श्री राम ने तारा से कहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच जति अधम शरीरा सो तनु तुव नित आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। हे तारा, अगर तुम शरीर से रोती है, ये 5 तत्वों का शरीर है, मिट्टी पानी हवा आकाश का बना हुआ, या तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अगर तुम शरीर के लिए नहीं रोती है, जीव के लिए रोती है, तो जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। मतलब जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। इसी जीव के संबंध भगवान श्री राम ने प्रजा से कहा था, जीव अविनाशी, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। यह जो सत्संग हो रहा है आप लोगों को मालूम ही है, इस रात के उपलक्ष्य पर यह सत्संग हो रहा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो उसको सुख मिले, शांति मिले, इसीलिए सत्संग का आयोजन किया गया है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो उनको सुख मिले, शांति मिले। तो देखिए, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है, लेकिन जीव अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता और छोड़ता है। शरीर धारण करने में और छोड़ने में जीव को बड़ा कष्ट होता है। अगर कोई इन कष्टों से बचना चाहती हैं, उन्हें क्या करना होगा? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है, अगर कोई इन कष्टों से बचना चाहती हैं, उन्हें अंत साधन के द्वारा सब विद्रोह से अलग हो करके पहले अपना पहचान कर लेना होगा। जो अपना पहचान करके परमात्मा का पहचान कर लेते हैं, आत्म आपको आप ही जाने,
सुंदरदास की वाणी है। यह जीवात्मा अपने से अपना पहचान करता है। कब? जब यह जीवात्मा सब दिनों से अलग हो जाता है तब। सब दिनों से मतलब 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर मुँह लिंग गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, 5 5 10, 4 सबके भीतर में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 4 14। 14 से जब हम जीव अलग हो जाएंगे तब अपना पहचान हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा? तो महापुरुषों ने कहा कि अंतर साधना में सबसे पहले परमात्मा जपने की बहुत से नामों में से एक नाम का जप कीजिए। इसके बाद गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें उनके रूप का ध्यान कीजिए, मतलब मानस ध्यान कीजिए। ये स्थूलोपासना हो गए। इसके बाद सूक्ष्मोपासना में ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, समांतर रेखा निकल रही है, एक करने के लिए कहा। अगर कोई इस साधन विशेष के द्वारा दृष्टि एक कर लेती हैं, इसका परिणाम यह निकलता है कि 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ उसकी छूट जाती है। केवल भीतर की 4 इंद्रियाँ रह जाती है और उस जीवात्मा की दृष्टि खुल जाती है। लेकिन इतने से ही जीव का परम कल्याण नहीं होता है। जीव को श्रद्धान करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना होगा? तो महापुरुषों का भीतर 4 इंद्रियाँ उससे अलग होना होगा। उससे अलग होने के लिए अब क्या करने के लिए महापुरुष बताते हैं। महापुरुषों का कहना है एक शब्द की खोज कीजिए, मतलब एक आदिनाथ की खोज कीजिए। आदिनाथ से मतलब हुआ सार शब्द। सार शब्द प्रतीक कब हुई है? गुरुदेव की वाणी में है, परा और अपरा जुगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति बनने के पहले आदिनाथ प्रकट हुआ है, सार प्रकट हुआ है। उस शब्द की जो खोज करती है, अगर वह शब्द पकड़ा चला जाता है तो भीतर की 4 इंद्रियाँ छूटती है, जीव की आदृष्टि खुल जाती है, तब उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इस कामों में जो लग जाते हैं, अंतर साधना करने जो लग जाती हैं, और लगने वाला संस्कार जीव को बार बार मनुष्य दिलाता है और एक न एक दिन उसको परमात्मा में ला करके छोड़ता है। तो प्रारंभ करने संस्कार, इसको महापुरुषों ने कहा भक्ति का बीज। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जम ले तो संत को संत। तो जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं वह संस्कार जीव को मनुष्य दिला के छोड़ता है। अगर कोई अंतर साधना करते हैं, श्रद्धा साधना करें, संयमी नहीं है, दीक्षा लिए हुए हैं, श्रद्धा हम करेंगे फिर संयमी नहीं है, शरीर छूट गया, उस जीवात्मा की अधोगति हो जाएगी? तो नहीं, उस जीवात्मा अधोगति नहीं होगी। वह जीवात्मा से छूटने के बाद पुण्य श्लोक स्वर्गलोक की प्राप्ति करेगा, मान सुखों को भोगेगा, फिर संसार में आगे से ध्यान करने के लिए तो पवित्र श्रीमान घर में वह जन्म लेगा या जोगी कुल में जन्म लेगा। पहले जो किया है वो संस्कार पीड़ित होकर फिर साधना विधि करेगा और थोड़ी दिनों में सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। सदा के लिए मुक्ति अगर कोई चाहती है तो साधना जरूर प्रारंभ कर दें। और साधना करने का समय जो है उस समय पर जरूर बैठना चाहिए साधक को। अगर कल्याण चाहते हैं समय पर जरूर बैठना चाहिए। समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में, उसका अमृत वेला कहा गया है।
उसमें भगवान कृष्ण भी ध्यानाभ्यास करते थे। भगवान कृष्ण किनका ध्यान करते थे? अपने आत्मस्वरूप का। ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके शरीर जितने रोई है प्रफुल्लित हो जाता था, उनसे प्रफुल्लित हो जाता था। तो भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यानाभ्यास करते थे। तो हम लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में धनुष करना चाहिए। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद तुरंत, इसके बाद दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत, यह संधि वेला है, इसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। हम वैदिक हैं, वैदिक में त्रिकाल संध्या है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनके गुरु की दया होती है, और गुरु की दया से वह जीवात्मा अपने अंदर में प्रवेश करता है। गुरु की दया से इंद्रियों से छूटता है। गुरु की दया से जीव अपना पहचान करता है, और गुरु की दया से जीव परमात्मा का साक्षात्कार करके अपना परम कल्याण कर देता है। हर जगह गुरु की कृपा है। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार। गुरु का काम है सर्वाधार परमात्मा मिलाने का, शक्ति प्रदान करने का उन्हीं का काम है। इसलिए हम लोगों को गुरु आश्रित होकर के रहना चाहिए और गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः गुरु से प्रार्थना करता हूँ, दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो को सुख मिले, शांति मिले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जो माला उला करना है चढ़ा लीजिए। आरती करो, आप मल्लो पड़ हाँ, जाइए। उधर तो ऐसे माला चढ़ भैया बाबा के चढ़। मान लिया अपन के जी आरती भी होगी। आरती शुरू करो।